बहुत पैसा बनाया है, और लेकिन जितने लोगों ने पैसा बनाया उससे कई गुना ज्यादा लोगों में क्षमता थी, कई गुना ज्यादा लोगों में हिम्मत थी, क्षमता थी बहुत कुछ करने की, और लेकिन वो लोग इस इंडस्ट्री से दूर होते चले गए। जहां वो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर क्षमता होने के बावजूद भी कैरियर लेकर आए थे, पर लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं कर पाए, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो मैं पिछले लगभग 22 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ, प्रोडक्ट बेस के अंदर हूँ, और काफी बड़ा काम हमने प्रोडक्ट बेस इंडस्ट्री के अंदर किया है आप लोगों के साथ मिलकर। तो एक विचार, एक सोच ने जन्म लिया 2024 में, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज कहां पर काम कर रही है। जब मैंने पिछले 5 साल के मेजर प्रोडक्टों पे काम किया है, साबुन, तेल, सर्फ, नमक, हल्दी, मिर्च मसाला, 2024 सेलिंग कैसे बड़ा बिजनेस कर पा रही है, कैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है, और कौन सी कंपनियां बड़ा बिजनेस कर रही हैं। तो निकल कर आया कि डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 5 साल में जिन कंपनियों ने बड़ा बिजनेस खड़ा किया है उसके पीछे 2-3 रीजन बहुत बड़े रहे हैं। सबसे पहला रीजन रहा है प्रोडक्ट के अंदर उन्हीं कंपनियों ने बड़ा बिजनेस किया है जिनके प्रोडक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट है, यानी कि जिनके प्रोडक्ट एक थीम ऑफ द प्रोडक्ट है, जिनके पीछे एक स्टोरी ऑफ द प्रोडक्ट है। अगर आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर पिछले 27 सालों में, तो चंद कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट उनका ब्रांड बन पाए। आप देखना कंपनियां हजारों लॉन्च हुई, लाखों कंपनियां लॉन्च हुई, पर लेकिन इंडिया के अंदर चंद कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिन्होंने बड़ा बिजनेस किया। और बड़ा बिजनेस किन कंपनियों ने किया? जिनके प्रोडक्ट ब्रांड बने। समझने का प्रयास करना, इंडियन कंपनी हो चाहे फॉरेनर कंपनी हो, बड़ा बिजनेस कब हो पाया है? जब किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट ब्रांड बनता है। कोई राइस ब्रांड ऑयल का ब्रांड बना तो किसी ने थंडर ब्लास्ट को ब्रांड बनाया, किसी ने तुलसी को ब्रांड बनाया, तो किसी ने वेट स्लिमिंग को ब्रांड बनाया, तो किसी ने एलोवेरा जूस को ब्रांड बनाया। यानी कि मेरे कहने का मतलब समझना कि जितनी भी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज इंडिया में काम कर रही है, किसी ने डीसीएम मशीन को ब्रांड बनाया, तो किसी ने कैंगन वाटर को ब्रांड बनाया। जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बड़े लेवल पर हैं, उनका सबसे पहला फंडा क्या है, फंडामेंटल क्या है कि उन कंपनियों का प्रोडक्ट ब्रांड बना। और जिन कंपनियों का प्रोडक्ट ब्रांड नहीं बन पाया, वो चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड था, पर लेकिन उसका टर्नओवर धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो गया। पर लेकिन कुछ चंद कंपनियां ऐसी थी जिनका प्रोडक्ट जो था वो ब्रांड बनता चला गया, और आज मार्केट के अंदर एक बड़ा नाम हो गया। अगर हम देखेंगे कि आज मार्केट के अंदर फॉरेनर कंपनियां, कुछ ऐसी कंपनियां जिनका 4-5 प्रोडक्टों पर ही उतना बड़ा बिजनेस है, जितना बड़ा आज कोई 200 प्रोडक्ट की कंपनी या 500 प्रोडक्ट की कंपनी या 700 प्रोडक्ट की कंपनी या 1000 प्रोडक्ट की कंपनी भी उतना बड़ा टर्नओवर नहीं कर पा रही। तो जब ये इन सारी चीजों के ऊपर नजर पड़ी, इन सारी चीजों को स्टडी किया, तो 2024 में मुझे एक सोच ने जन्म लिया कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय में इंडियन कंपनी में भी कौन सी कंपनियां हैं जो बड़े लेवल पर जा रही हैं। तो उसमें निकल कर आया कि आज इंडिया में भी वही कंपनियां बड़े लेवल पर जा रही हैं जिनके पीछे उनके प्रोडक्ट की एक ब्रांड स्टोरी है। और आज जमाना जो है वो टू का नहीं है, जमाना 5G का है। दूसरे नंबर पर बात आती है सर्विस पॉइंट ऑफ से, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, इन 27 सालों में चंद कंपनियां ही हैं हिंदुस्तान में। अगर मैं 90% कंपनियों के बारे में बोलूं, जो कंपनियों ने बातें बहुत बड़ी बड़ी करी थी, जिन्होंने प्रोडक्ट बहुत बड़े दिखाए थे, जिन्होंने प्रोडक्ट बहुत सारे लॉन्च किए थे, जिनके सीएमडी सीईओ ने बहुत, वो कंपनियां भी बड़े लेवल पर नहीं जा पाई, क्योंकि उनके पीछे एक ही चीज था जिसका था नाम सर्विस। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर्विस का होना उतना ही जरूरी है जितना हम जब पराठा खाते हैं तो उसके अंदर नमक का होना जरूरी है। यानी कि विदाउट सर्विस के डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम लोग बड़ा बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे। जितनी बड़ी कंपनियां अगर मैं बात करूं, तो जिन्होंने सर्विस को नहीं संभाला, सर्विस को नहीं दिया, वो आज कंपनियां चाहे 20 साल पुरानी कंपनियां हो, चाहे 15 साल पुरानी कंपनियां हो, चाहे वो 10 साल पुरानी कंपनियां हो, चाहे 5 साल पुरानी कंपनियां, चाहे 7 साल पुरानी कंपनियां, उनका टर्नओवर गया जरूर यहाँ पर लेकिन धीरे धीरे टर्नओवर आना डाउन आना शुरू हो गया। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा रीजन जो होता है ना, वो सर्विस का होता है। सर्विस पॉइंट वैल्यू होना बहुत जरूरी है। और तीसरे नंबर पर आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाए। चंद लोग जो जिद्दी थे,
जो चंद लोग थे वो जिद्दी थे, जिन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट ली, पर लेकिन बहुत सारे लोगों में बहुत क्षमता थी, पर लेकिन वो इन कंपनियों की वजह से, सर्विस की वजह से, प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू ना होने की वजह से, और दूसरा कंपनी की नीतियों की वजह से, आज समझिए जमाना कौन सा चल रहा है। और जितनी भी कंपनियों ने आज इतिहास लिखा है, उसके पीछे एक ही रीजन है, वो है ऑनलाइन। यानी कि जिन भी कंपनियों के प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल होते हैं, यानी कि ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है, वो कंपनियां बड़े लेवल पर काम करती हैं। जितनी भी आज फॉरेनर कंपनियों को उठाकर देखेंगे, आप कहीं से भी ऑर्डर लगा दीजिए, तीसरे चौथे दिन प्रोडक्ट डिलीवरी जो होता है कस्टमर के घर पर हो जाता है। आज अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें, फ्लिपकार्ट बड़ा ब्रांड क्यों बना? क्योंकि हर प्रोडक्ट लोगों के घर में डिलीवर हो रहा है। आज अमेजोन बड़ा ब्रांड क्यों बना? क्योंकि हर प्रोडक्ट जो है कस्टमर के घर पे डिलीवर हो रहा है। आज जोमेटो की बात कर लो, आज स्विगी की बात कर लो, आज ओला की बात कर लो, ये सारे वो प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो ऑनलाइन सर्विस कभी भी आप ऑर्डर करो आपके पास पहुंच जाता है। ब्लिंकिट की बात कर लो, आज हिंदुस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो आने वाला जो समय है ना मेरे यारों, वो 2G का नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज भी 90% कंपनियां 2G पे काम कर रही है। 2G का काम क्या है? एक कस्टमर बनेगा, फिर क्या होगा? एक रिटेल शॉपी आएगी, रिटेल शॉपी के बाद क्या आएगी? एक होम शॉपी आएगी, फिर क्या आएगी? एक सिटी शॉपी आएगी, फिर डिस्ट्रिक्ट शॉपी आएगी, डीडी आएगा, C&F आएगा, बड़ा वेयर हाउस आएगा, फिर मैन्युफैक्चर आएगा। यानी कि वो ही पुराने पैटर्न पर वो लोग काम कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग आएंगे, फिर दोबारा आपको यही काम करेंगे। बहुत सारे 90% लोगों में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर बिजनेस डाउन जाने का कारण है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है सर्विस, और सर्विस में सबसे बड़ा रीजन है शॉपी पॉइंट। क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कंपनियां प्रोडक्ट लॉन्च तो कर लेती हैं, पर लेकिन अपनी सर्विस पॉइंट पर प्रोडक्ट दे नहीं पाती। आज किसी भी कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो शॉपी पर जाए और बोलते हैं ना राइट्स ब्रदर को वाई का क्लियर था, समझने का प्रयास करना। जिस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आज राइट्स ब्रदर की वाई क्लियर थी कि हवाई जहाज बनाना क्यों है, बनेगा कैसे ये नहीं मालूम था, बनेगा कैसे ये नहीं मालूम था, ये मालूम था बनाना क्यों है। एडिसन ने बल्ब बनाया, उसकी वाई क्लियर थी कि एडिसन ने बल्ब बनाया, वाई क्लियर थी बल्ब बनाना क्यों है, लाइट का आविष्कार करना क्यों है, ये नहीं मालूम था बनेगा कैसे। हजारों बार फेल हुआ और लेकिन लगातार लगातार लगा रहा कि उसे वाई क्लियर थी। इसी प्रकार आज 2025 की डायरेक्ट सेलिंग है। 2025 की डायरेक्ट सेलिंग में जिस भी कंपनी की वाई क्लियर हो गई, ये आने वाला समय क्या है? आने वाला समय है एआई का, आने वाला समय है टेक्नोलॉजी का, आने वाला समय है ऑनलाइन का, आने वाला समय क्या है? ये भी कस्टमर के पास इतना समय नहीं है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इसके उल्टे हो रहा है। आज भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां आज भी उसी पैटर्न पर काम कर रही हैं। शॉपी खुलेगी, होम शॉपी खुलेगी, डिस्ट्रिक्ट शॉपी खुलेगी, C&F खुलेगा, डीडी खुलेगा, ये खुलेगा, वो खुलेगा, तहसील डिस्ट्रिक्ट डिपो खुलेगा। वही पुराना पैटर्न, जो पैटर्न आज से 27 साल पुराना था, कस्टमर टू मैन्युफैक्चर वाला। नेटवर्क मार्केटिंग आज बदल चुकी हुई है। आज फॉरेनर कंपनियां काम क्यों कर रही हैं? अभी भी आप किसी फॉरेनर कंपनी के अंदर जाइए, उसके ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए, प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगवाइए, 1 मिनट से पहले बिजनेस वॉल्यूम सिस्टम जो भी है उनकी आईडी पर चढ़ जाता है और प्रोडक्ट आपके घर में तीसरे चौथे दिन प्रोडक्ट आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। तो 2024 के अंदर इस सोच ने जन्म लिया, इस सोच ने जन्म लिया। मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किधर जा रही है, और लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या था? अब किया क्या जाए, अब किया क्या जाए? फंसे हुए थे सिस्टम में।